ताजमहल के बारे में आज की दुनिया में कौन नहीं जानता। ये दुनिया की 7 अजूबे में से एक है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी प्यार की निशानी के रूप में देखा जाता है। भारत की शान ताजमहल इसकी खूबसूरती से देखने वालों को चकाचौंध करके रखता है। दुनिया के कोने कोने से रोज लगभग 40,000 टूरिस्ट इसकी सुंदरता को निहारने आते हैं। ताजमहल को बनाया गया था यमुना नदी के बिल्कुल किनारे आज से लगभग 400 साल पहले। आज के ज़माने में भी नदी के किनारे इतनी बड़ी इमारत खड़ा करना बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है। तभी तो उस जमाने में 22 साल लग गए थे इसे बनाने में। नदी के किनारे इतनी बड़ी इमारत बनाने का सबसे बड़ा चैलेंज था इसकी रेतीली ज़मीन। पर उस जमाने में भी इंजीनियर्स ने बहुत सोच के एक तरकीब निकाली। इसके नींव में 50 कुएं खोदे गए। इन कुओं की खुदाई की गई ठोस जमीन तक। फिर इनमें पत्थर, कंकर और लोहे के साथ साथ अबनुस और मेहगनी की लकड़ी डाल दी गई। प्लान कुछ ऐसा था कि यमुना नदी से पानी आकर इन कुओं में गिरेगी, उससे इन लकड़ियों को नमी मिलेगी। वैसे ताजमहल से जुड़ी ऐसे कई सुनी सुनाई किस्से हैं जिसे हम सदियों से मानते आ रहे हैं, पर हकीकत के साथ इनका वास्ता कितना है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपने तो सुना होगा शाहजहां ने वो 20,000 कारीगर जिन्होंने ताजमहल को बनाया उनके हाथों को कटवा दिया ताजमहल बनने के बाद, जिसे वो कभी ऐसा खूबसूरत इमारत दूसरा न बना पाए। पर दोस्तों, अगर हम इस बात को लॉजिकली सोचे तो क्या ऐसा मुमकिन है? एक साथ कैसे इतने सारे मजदूरों के हाथ कटवा सकते हैं? पर दोस्तों, आज तक ऐसी कोई हिस्टोरिकल एलिमेंट्स नहीं पाए गए जिससे कि साबित हो सके कि शाहजहां ने असल में सभी मजदूरों के हाथ काट दिए थे। दरअसल ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने एक शहर बनाया, शाहजहानाबाद, जो आज की दिल्ली शहर है, बना था इन्हीं मजदूरों के द्वारा। इसके अलावा रेड फोर्ट, जामे मस्जिद जैसी इमारत को भी बनाया गया है एक ही टाइमलाइन के अंदर। दोस्तों, हाल ही में सुनने को मिला था कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को तो इस बात पर यकीन भी था। अभी रिसेंटली किसी ने दावा किया कि राजा परमति देव ने तेजो महलिया मंदिर बनाया था सन 1212 में। ये मंदिर ठीक उसी जगह पे है जहाँ पे आज की ताजमहल खड़ा है। सन 1632 में शाहजहां ने राजा जय सिंह से वो मंदिर ले लिया था और मुमताज महल की डेथ के बाद इस मंदिर को ताजमहल में कन्वर्ट कर दिया गया। पर हाल ही में सरकार ने इस पॉसिबिलिटी को डिनाई कर दिया। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुना होगा, कभी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या शाहजहां वाकई में एक काला ताजमहल बनाना चाहते थे? दोस्तों, ताजमहल को बनने में 22 साल लग गया था। शाहजहां को सबसे खास, दुनिया में सबसे अनोखा इमारत जो बनाना था, इसे बनाने में दुनिया की कई देशों से 28 तरह की कीमती जेमस्टोन इस्तेमाल किया गया। पर आपको पता है, यमुना नदी के दूसरे तट पर ठीक ताजमहल की ऑपोजिट पर एक काला ताजमहल बनाना चाहते थे शाहजहां। इसे बनाने में और भी कीमती स्टोन्स और पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता और ये दिखने में ताजमहल से भी ज्यादा शानदार होता। ये ताजमहल शाहजहां बनाना चाहते थे खुद के लिए। एक विदेशी ट्रैवलर जय बैप्टिस्ट के राइटिंग्स में हमें ये जानने को मिलता है। जरा सोचिए, अगर सफेद ताजमहल की दूसरी तरफ एक काला ताजमहल होता तो उस जगह की शान कितनी बढ़ जाती। पर आखिर क्यों न बनाया गया ये काला ताजमहल? दरअसल ताजमहल को बनाने में इतनी ज्यादा खर्च हो गया था कि अगर दूसरा ताजमहल बनाया जाता तो एम्पायर का राज को शून्य हो जाता। पता है ताजमहल बनाने में कितना खर्च हुआ था? इस आलीशान इमारत को बनने में उस जमाने में 4 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। इसी वजह से औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार करवा दिया। हैरान मत होइए दोस्तों, बड़े बड़े एम्पायर्स में ऐसी छोटी छोटी बात होते रहते हैं। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं ताजमहल की वो 22 कमरों के राज, जिन्हें विजिटर्स तो क्या कोई भी नहीं देख सकता अंदर से? मतलब किसी को भी इजाजत नहीं है इन 22 कमरों के अंदर जाने का या इनके अंदर झांकने का। दरअसल इन कमरों के अंदर देखने लायक कुछ है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ASI ने खुलासा किया है। इन्होंने कहा है कि ये 22 रूम्स नहीं बल्कि एक लंबा सा कॉरिडोर है और ऐसी बात नहीं है कि इन्हें कभी खोला नहीं जाता। ASI के स्टाफ हर हफ्ते इन्हें खोलते हैं सफाई करने के लिए। दोस्तों, ये कोई खुफिया जगह नहीं है जिसे दुनिया के नजरों से छुपाया जा रहा है। क्या आपने सुना है ताजमहल के ऊपर ये जो बड़ा सा गुम्बद है उसे हटा दिया जाएगा? नहीं सुना? चलिए शुक्र है, क्योंकि बाकी थ्योरीज की तरह ये भी एक अफवाह है।
इससे जुड़ी हुई जो कहानी है वो कुछ ऐसा है कि जब शाहजहां ने ताजमहल की कारीगरों की हाथ काटने की आदेश दिया, तब कारीगरों ने ताजमहल की गुंबद में एक छोटा सा होल रख दिया, जिससे कि ताजमहल ज्यादा दिन ना टिक पाए। तो जब इस बात का खुलासा हो गया कि शाहजहां ने कभी ऐसी आदेश दी ही नहीं, बल्कि वो तो कारीगरों की काफी सम्मान करते थे, तो इस बात का भी कोई भी महत्व नहीं रहता। पर अगर हाथ काटने की बात सच होती तो गुंबद में छेद मौजूद हो सकता है और ये 2035 साल के अंदर गिर जाएगा। पर डरिए मत दोस्तों, इस बात को प्रूव करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज की इस वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।